हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से मेरे चैनल माई टॉपसी टर्बुलेंट में स्वागत है। आज मैं आई हूँ आप सबके साथ एक नई वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप केदारनाथ कैसे जा सकते हैं। अगर आप दिल्ली के बाहर से हैं तो सबसे पहले न्यू दिल्ली आ जाए। वहाँ से आप हरिद्वार जाने के लिए या तो बस कर सकते हैं, जिसका फेयर पड़ेगा मिनिमम 400 और मैक्सिमम 4000 तक, या आप ट्रेन बुक कर सकते हैं जिसका कॉस्ट पड़ेगा मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1200 से 1500, डिपेंड करता है आप किस क्लास में जाओगे। या आप डायरेक्ट टैक्सी बुक करके भी आ सकते हो हरिद्वार तक या सोनप्रयाग तक, जिसका फेयर आपको 30,000 से 40,000 तक लगेगा ही। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लास्ट तक देखें। मैंने इस वीडियो में केदारनाथ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी है जो आपको यात्रा करने टाइम में हेल्प करेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, 4 धाम यात्रा की डेट आ गई है और रजिस्ट्रेशन भी चालू हो गया है। तो चलिए पहले मैं आपको बता दूं कि 4 धाम की यात्रा कब से शुरू होने वाली है। बद्री धाम यात्रा 2 मई से शुरू होगी, केदारनाथ धाम यात्रा 2 मई से, गंगोत्री धाम यात्रा 30 अप्रैल से और यमुनोत्री धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आप दिल्ली से चल के जब हरिद्वार आ जाओगे तो यहाँ से आप बस से जा सकते हो, या शेयरिंग कैब से, या प्राइवेट कैब से, या टैक्सी से, या फिर स्कूटी हायर करके भी जा सकते हो। आप हरिद्वार बस स्टैंड के पास आ जाना। यहाँ पे आप ISBT के अंदर मत जाना, ISBT के बाहर ही चारों धाम यात्रा के लिए बस लगी होती है। आपको वहाँ से बस मिल जाएंगी, जिसका मिनिमम फेयर है 1000 रुपीज़। और आप ऑनलाइन बस टिकट लेके ही आना, नहीं तो सीट मिलनी मुश्किल हो जाती है बस में। आप अगर 2 व्हीलर हायर करना चाहते हैं तो इसका रेट आपको 800 से 1200 लग जाएंगे पर डे। और अगर आप शेयरिंग टैक्सी से जाते हो तो 650 पर पर्सन है रुद्रप्रयाग तक के। फिर वहां से सोनप्रयाग के लिए आपको दूसरी कैब करनी होगी, जिसका फेयर है 400 पर पर्सन। और हाँ, अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो आप हरिद्वार आके भी करवा सकते हो ऑफलाइन, या आप इस वेबसाइट से ऑनलाइन कर सकते हो, या फिर GMBN के वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप। या तो ऋषिकेश, गुप्तकाशी, फाटा या सोनप्रयाग में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके ही आओ। आपको मैं बता दूं कि आप हरिद्वार 3-4 बजे सुबह तक आ जाओ और फिर 4 से 5 बजे तक हरिद्वार से निकल जाओ सोनप्रयाग के लिए, क्योंकि तभी आप टाइम से सोनप्रयाग पहुंच पाओगे और ट्रैफिक से बच पाओगे, क्योंकि दोपहर से फिर ट्रैफिक की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और सोनप्रयाग पहुंचने में भी आपको 8 से 9 घंटे लग जाएंगे। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का डिस्टेंस 231 किलोमीटर है और इसका रास्ता ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, धारी देवी माता मंदिर, रुद्रप्रयाग, तिलवारा, अगस्त मुनि कुंड, गुप्तकाशी, फाटा, रामपुर, सीतापुर से होते हुए गुजरती है। आप चाहो तो गुप्तकाशी या रामपुर या सीतापुर में भी स्टे कर सकते हो, क्योंकि सोनप्रयाग और गौरीकुंड से सस्ता यहाँ के होटल होते हैं और सर्विस भी ज़्यादा अच्छी यहाँ होती है। आप जब सोनप्रयाग पहुंच जाओगे और अगर आप अपने कार से या बाइक से या फिर प्राइवेट टैक्सी से आए हो तो आपको सोनप्रयाग में ही पार्किंग करनी होगी। आप इससे आगे कार को नहीं ले जा सकते हो। आपका रजिस्ट्रेशन यहीं सोनप्रयाग में चेक किया जाएगा और यहाँ से कुछ दूर पैदल आगे जाओगे, फिर शेयरिंग टैक्सी मिलेगी गौरीकुंड के लिए, जिसका फेयर है 50 रुपीज़ पर पर्सन।
आपको गौरीकुंड में एक दिन स्टे करना पड़ेगा या आप सोनप्रयाग में भी स्टे कर सकते हो, लेकिन गौरीकुंड में स्टे करना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि फिर आप जितनी जल्दी हो ट्रैकिंग शुरू कर पाओगे केदारनाथ के लिए। यहाँ टैक्सी के लिए बहुत लंबी भीड़ होती है, इसलिए आप जितनी जल्दी पहुँचोगे उतनी जल्दी आप यात्रा अपनी शुरू कर पाओगे। गौरीकुंड में होटल का रेट थोड़ा ज़्यादा हाई रहता है। अगर आप शेयरिंग रूम में कंफर्टेबल हो तो 1000 से 1500 तक के बीच में मिल जाएंगे रूम, या नहीं तो आपको 3000 से 3500 या 4000 तक के रूम मिलेंगे। आप गौरीकुंड में दूसरे दिन सुबह सुबह गर्म कुंड में स्नान करके और गौरी माता का दर्शन कर जितनी जल्दी हो ट्रैकिंग शुरू कर ले। यहीं गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए यात्रा शुरू होती है। आप अगर पैदल यात्रा नहीं कर सकते हो तो आप यहीं गौरीकुंड में ही टट्टू या पालकी या पिट्ठू की बुकिंग करवा ले। पालकी के चार्जेस हैं 10,000 से 12,000 वन साइड के, ये वेट के हिसाब से है। और पालकी के चार्जेस हैं 5,000 से 8,000, ये भी वेट के हिसाब से चार्ज होता है। और टट्टू के चार्जेस हैं 3200 वन साइड के और 5200 बोथ साइड के। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हो तो गुप्त काशी, फाटा और सिरसी से ये अवेलेबल है। इसका रेट आप स्क्रीन पे देख सकते हो। लेकिन अगर आप चल पाते हो तो कोशिश करो कि पैदल ही यात्रा करें। गौरीकुंड से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है जंगल चट्टी, जहां आप रुककर रेस्ट कर सकते हो और यहां खाने पीने के लिए बहुत कुछ है। आप चाहो तो यहां से पानी या खाने की चीज़ें ले सकते हो। और हाँ, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि आप केदारनाथ की यात्रा के लिए कैश साथ लेके चले, क्योंकि एक तो यहाँ नेटवर्क अच्छा नहीं है और दूसरी बात यहाँ आपको ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए 20% एक्स्ट्रा पे करना होगा। अब उसके बाद गौरीकुंड से 6 किलोमीटर की दूरी पर है भीमबली। आपको यहाँ भी GMBM के रेस्टोरेंट मिल जाएंगी, आप यहाँ भी रुक के रेस्ट कर सकते हो। और अगर आप भीमबली तक पैदल आने में थक गए हो तो यहीं से आप पालकी या पिट्ठू या टट्टू कर लो, क्योंकि इसके बाद चढ़ाई बहुत कठिन है, आगे जाके आपको और दिक्कत होगी। और यहाँ एक मेडिकल रिलीफ पोस्ट भी है। अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही हो तो आप यहाँ जाके चेकअप करवा सकते हो। यहाँ आपको मेडिसिन और ऑक्सीजन मिल जाएंगे। भीमबली से 1-2 किलोमीटर आगे बढ़ के आ जाता है रामबाड़ा। रामबाड़ा से केदारनाथ की दूरी 7 से 7.5 किलोमीटर रह जाती है। यहाँ से 2 रास्ते हैं। ऊपर वाले रास्ते में सिर्फ पैदल यात्रा होती है और दूसरे रास्ते से टट्टू और पैदल दोनों जा सकते हैं। यहाँ से आपको मंदाकिनी नदी की दूसरी ओर जाना होगा और यहीं से खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है, इसलिए यहाँ से रुक रुक के जाए और पानी पीते रहे। रामबाड़ा के बाद आ जाता है छोटी लिनचौली और बड़ी लिनचौली, और यहाँ से शॉर्टकट रास्ते भी हैं, लेकिन शॉर्टकट रास्ते से आप ना जाएं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक रास्ता है और सांस तेज़ी से फूलने लगती है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो बिल्कुल भी शॉर्टकट से मत जाएं। मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी आपको कि आप ट्रैकिंग करते टाइम अपने साथ पानी बोतल, रेन कोट, अम्ब्रेला, गर्म कपड़े और कुछ मेडिसिन और फर्स्ट एड किट ज़रूर रखें और ट्रैकिंग शू ही पहन के आए, जिससे चलने में आपको कंफर्टेबल होगा। और बार बार पानी भी पीते रहे आप।
अब हम आ गए हैं रुद्र पॉइंट। यहाँ से केदारनाथ मंदिर की दूरी रह जाती है 1.5 किलोमीटर। टट्टू आपको यहीं तक लेके आता है और यहाँ से आपको पैदल जाना होगा। अब हम आ जाते हैं केदारनाथ बेस कैंप। यहाँ आपको जीएमबीएम के रूम सब मिल जाएंगे, जिसका रेट 800 से शुरू होता है। यहाँ 3 कैटेगरी के रूम है जिसके अलग अलग प्राइस है और इसमें खाना आपका इंक्लूड होता है। आपको ट्रैकिंग करने में 9 से 10 घंटे लग जाते हैं, इसलिए आप सुबह 6 बजे तक ट्रैकिंग शुरू कर दें ताकि आप टाइम से मंदिर पहुंच जाए। यहाँ पहुंचते पहुंचते आपको शाम हो जाती है, इसलिए आप शाम की आरती देखने बाबा के मंदिर आ जाएं। जय बाबा केदारनाथ। आपको जितनी थकान होती है सब यहाँ आके ख़त्म हो जाती है और एक अलग एनर्जी मिलती है यहाँ। और सुबह सुबह अगर आप जितनी जल्दी उठ जाते हो तो यहाँ आपको लाइन में ज़्यादा देर नहीं रुकना पड़ेगा और दर्शन भी आप जल्दी कर पाओगे। मंदिर का पट सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहते हैं और शाम 5:30 बजे से रात के 10 बजे तक खुला होता है। यहाँ आपको प्रसाद 50 रुपये से लेकर 250 तक में मिल जाता है। मंदिर के पीछे आपको शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल भी मिल जाएगा और यहीं पर भीमशिला भी है जहाँ लोग पूजा करते हैं। जिन लोगों को यहाँ रूम नहीं मिल पाता वो ऐसे अपना टेंट लगा के भी रहते हैं। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो सारी व्यवस्था करके आए, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत होती है। भीमशिला के पास में ही जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा है, आप वहाँ भी जाके दर्शन कर सकते हो। और मंदिर के राइट साइड से भैरवनाथ जाने का रास्ता है, लेकिन ये थोड़ा कठिन रास्ता है। यहाँ आपको बहुत ध्यान दे के जाना पड़ेगा और फिर ऊपर जाके आप भैरवनाथ जी की भी दर्शन कर सकते हो, तभी केदारनाथ की यात्रा संपूर्ण होती है। मैं आपको बता दूं कि आपको कितने दिन का प्लान बनाना होगा। अगर आप रात में हरिद्वार के लिए निकल जाते हो तो एक दिन आपको गौरीकुंड पहुंचने में लगेगा, फिर दूसरे दिन आपको केदारनाथ मंदिर ट्रैक करके जाओगे, तीसरे दिन आप केदारनाथ जी का दर्शन करके वापस गौरीकुंड या सोनप्रयाग आ जाओ, फिर चौथे दिन आप सोनप्रयाग से हरिद्वार और फिर वहां से दिल्ली। टोटल आपको 4 से 5 दिन लग जाता है इसकी यात्रा करने में। टोटल बजट आपको मिनिमम 6 से 7 हज़ार लेके चलना पड़ेगा और इसके ऊपर आप जितना जाओ। आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।